हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल का स्वागत है। ये चैप्टर 2 है, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। जो चल रहा था उसका ये आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो है ये। और इससे पहले हम लोगों ने अपने लेक्चर में इस कवर किया था, इस पॉइंट को कहाँ तक हमने किया है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो वीडियो था उसमें इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट, आईडीआर, जीडीआर और एडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। ये पूरा टॉपिक कवर हो गया जो ब्लैक शेडेड में है। आज हम ये पॉइंट 4 टू पॉइंट 8 देखने वाले हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, ईएलडी, कमोडिटी लिंक्ड डिबेंचर्स सीएलडी, और मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज एमबीएस एंड एसेट बैक्ड सिक्योरिटी एबीएस। उसके बाद रीट्स, इनविट। ये इतना पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसे शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के फॉर्म में इसमें से आता है क्वेश्चन। तो अब जैसे कि इसमें है, फर्स्ट ये टॉपिक है हमारा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं FCCP। एक्चुअली में ये होता क्या है? So these foreign currency convertible bonds are actually foreign currency, but they are denominated or converted or dipped paper by issued by the companies in international market. मतलब ये भी एक बॉन्ड है, मगर these bonds that are issued or denominated in the इंटरनेशनल मार्केट में, ये इंटरनेशनल मार्केट में ये डिनोमिनेटेड होता है। बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर इज टू बी अंडरस्टूड ए वे ऑफ कन्वर्टिंग, इट्स ए वे ऑफ कन्वर्टेबल्स दैट विथ ओनली डिफरेंस दैट दे आर जनरली ऑप्शनली कन्वर्टेबल एंड इशूड ऑफशोर इन डिफरेंट डिनोमिनेशन, in different denomination. Different denomination. So it's a name suggests it's a foreign currency, ये bond होता है, but which are introduced in the foreign market, international market में होता है। So इसमें payment of interest and repayment of principal अगर इसमें होता है, payment of interest और repayment of interest इसमें होता है if happens on these bonds in foreign currency। इसमें जो भी होता है payment of that is payment of the payment and repayment जो इसमें होता है foreign currency में इसमें होता है। However, once conversion of instrument happens in equity, अब एक बार इसका conversion हो जाए, happens in equity में हो जाए, तो dividend is paid in, वो अगर आएगा तो अगर उसका डिविडेंड होगा ना उस कंपनी में, इक्विटी में एक बार वो कन्वर्ट हो जाए, तो अब उसका जो डिविडेंड होगा फर्दर, इट विल बी पेड इन इंडियन करेंसी। वो होगा इंडियन करेंसी में, वो इंडियन रुपीज में उसको वो ओब्लाइज किया जाएगा। ओके, तो इसमें हमें इतना ही इसमें देखना है। नाउ नेक्स्ट है इक्विटी लिंक्ड डिवेंचर, ईएलडी इसे बोलते हैं। As its name suggests, equity linked debentures are floating rate debt instrument। ये क्या है? ELD जो होता है, so these are floating rate debt instrument, floating rate debt instrument। These are floating rate debt instrument whose interest is based on the return of underlying equity asset, such as suppose एक इंडेक्स है निफ्टी 50, सेंसेक्स, S&P, individual stocks or any customized basket of individual stocks. The issuer of bond invest a predetermined part of the principal amount collected in fixed income securities like bonds, which provide principal protection, while the balance is used to
buy options which provide the exposure to return of equity. Thus these instruments are generally structured in a way to give full capital protection. So अब इसका मेन एक इम्पोर्टेंस होता है, तो ये इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है फुल कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए। इसमें एक ये यूज होता है, तो फुल कैपिटल प्रोटेक्शन। and so these instruments are generally structured in a way to give full capital protections and equity. so these instruments still carry credit हो गया, risk, credit risk and accordingly rated by credit rating agency। ये credit rating agency जो होते हैं वो इसको टाइम टू टाइम इस पे वो अपना राय देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। ओके सो now the next is commodity linked debentures। तो इसमें हम लोग as its name suggest so it is similar to FCCB and ELD। इक्विटी लिंक डिवेंचर हमने देखा और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स देखा। सिमिलरली इट इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस कमोडिटी लिंक डिवेंचर। सो इसमें बट दीज आर बेसिकली लिंक्ड टू कमोडिटीज। सो this is also this actually ये जो कमोडिटी लिंक डिवेंचर्स होता है ना CLD, this is also having a floating rate debt instrument। it is a floating rate debt instrument। ओके इट इज फ्लोटिंग रेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हुज इंटरेस्ट, जो इसका इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिटर्न ऑफ द अंडरलाइंग कॉमोडिटी। जो इसके अंदर में कॉमोडिटी इन्वॉल्व है उसके वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसका वो फिक्स होता है। while the return can be linked to any commodity, most of these papers are globally that are linked to precious metal। तो basically under this commodity include at a global level gold and silver these are the main, and crude oil also। so these 2-3 things are linked under commodity linked this linked debentures होते हैं। and the advantage of CLD is that they provide the investor an opportunity to earn a return from the commodity market। ओके सो नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज MBS mortgage backed securities and one is asset backed securities। so MBS and AS are also a debt instrument, ये भी debt instrument है। these are also a debt instrument issued by institution against the receivable and cash flow from the financial asset such as home loans। so that's provide MBS, auto loans, rent receivable, credit card receivable and others। सो इस पे वो उसके कैश और उसको अगेंस्ट मिले के ये मॉर्गेज प्रोवाइड करता है ये सिक्योरिटीज। सो कैश फ्लो ऑकरिंग फ्रॉम दीज एसेट्स आर यूज्ड टू मीट द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। सो जो भी इससे जो कैश इनफ्लो होता है, कैश इनफ्लो दैट आर बेसिकली यूज्ड टू मीट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल के रिपेमेंट में उनका ये काम आता है। so the issuer is able to create liquidity in an otherwise illiquid asset by securitizing them, and the instrument which these instruments are credit rated and may be listed on a stock exchange। so these can also be listed on a stock exchange।
on a stock exchange, can be listed on stock exchange. Okay, so now next है REITs क्या होता है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो उसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। REITs, REITs, or also called high NV ITs. So its full form is basically, so these debentures are linked to investment, real estate investment. So it's real estate investment trust. So these are created as a trust. We have to remember this. And infrastructure investment trust, and infrastructure investment trust, these are created, are investment vehicles that pull money from various investors. So इसमें जो आता है, इसमें ये जो पुल, इसमें कैश इनफ्लो होता है फ्रॉम वेरियस investor with various investor, and invest in revenue generating real estate projects and infrastructures projects. So as its name indicate, these tools are formed as trust. These tools are formed as trust, as I earlier told. So ये एक ट्रस्ट की होता है, दे इशू यूनिट्स टू द इन्वेस्टर. अब जब ये होने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, दे इशू यूनिट्स टू द इन्वेस्टर, they provide units to the investor to raise money. Very important point, to raise money. So they enjoy favorable tax treatment as long as they meet the necessary regulatory requirements. Regulation stipulate the minimum amount of the assets that have to be held in the form of revenue generating assets. So in case of REIT, if 80% of assets should be, 80% of the asset जो इसमें होता है ना, 80% of asset, these assets should be held in the form of real estate, should be held in the form of real estate. Real estate, it should be a form of the real estate asset. Okay, and similarly in InvIT, that is investment trust, so in that 90% जो InvIT में है, इसमें 90% जो होता है ना, 90% ऑफ यूनिट कैपिटल, so 90% of unit capital should be invested in revenue generating infrastructure project. So इसमें 90% of unit capital should be invested in revenue generating infra project. So there is very slight difference. ओके, इसमें होता है, रीट्स में होता है 80% जो होता है आपका कैपिटल जो होता है वो इन्वेस्ट होना चाहिए रियल एस्टेट इसमें एसेट्स में, एंड इनविट में 90% ऑफ जो होता है ना यूनिट्स, वो इन्वेस्ट होना चाहिए आपका रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में. सो वी हैव कवर्ड आई थिंक दिस टॉपिक रीट्स, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कवर करेंगे. सो थैंक यू. Thank you for watching. If you are here, please do subscribe the channel and support us. Thank you.